हाय देयर एवरीवन, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई थी कंप्यूटर नेटवर्क्स की, और हमारा इसमें ये लेक्चर नंबर 2 है। और आई होप आप लोग वो टारगेट मुकम्मल कर रहे होंगे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था कि आपने वीडियो को शेयर करना है और कमेंट्स करना है। इस वीडियो में भी आप लोगों ने यही मान के चलना है कि आपने ये वीडियो शेयर करनी है, कमेंट करनी है, ताकि आपके पास जल्द से जल्द इस सीरीज़ के तमाम लेक्चर्स पहुँच सकें। शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमने देखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पेश आई, और एक छोटी सी हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, एक किसी चीज़ की फाउंडेशन होती है ना, कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था नेटवर्क बनना, वो देखेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, वैसे इसकी बहुत सी वजूहत हैं। उनमें से एक वजह यह है कि रिसोर्स शेयरिंग। ना रिसोर्स शेयरिंग हमारे पास क्या होता है बेसिकली, कि आप अपना डेटा, अपनी कोई चीज़ आपने किसी के साथ शेयर करनी है। ठीक है, डेटा भी हो सकता है, वो कोई फिज़िकल चीज़ भी हो सकती है। तो उसको जब आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे? एक तो तरीका है आप उसको जाके उसके घर दे आओ। अब हो सकता है वो आपसे काफ़ी दूर बैठा हो, तो तब आप कैसे दोगे? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट। और दूसरा रिसोर्स क्या हो सकता है फिज़िकली में, कि जैसे कि मान लो मेरी कंपनी है, उसमें 10 लोग कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, और सभी लोगों को, उन 10 के 10 लोगों को प्रिंटर की ज़रूरत है कुछ पेजेस प्रिंट करने के लिए। बट मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं इतने सारे प्रिंटर अफोर्ड कर सकूं, तो मैं एक प्रिंटर ले आता हूं मार्केट से, और एक प्रिंटर को उन 10 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देता हूं, और बोलता हूं कि जिस किसी ने भी पेज प्रिंट करना हो तो वो इस प्रिंटर के साथ कर लेगा, राइट। तो मैंने क्या किया कि अपना रिसोर्स शेयर किया। मैंने प्रिंटर एक लिया, उसको अटैच कर दिया 10 कंप्यूटर के साथ। ठीक है, इसको रिसोर्स शेयरिंग बोलते हैं। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स टू शेयर द रिसोर्स अवेलेबल अमंग मैनी यूज़र्स। ठीक है, बहुत सारे यूज़र्स हैं, उनके दरमियान एक रिसोर्स अगर अवेलेबल है, उसको आपने शेयर किया हुआ है, तो वो रिसोर्स शेयरिंग होती है। इन एन ऑफिस, जैसे कि एक ऑफिस में, एज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू गिव अ सेपरेट प्रिंटर टू ईच वर्कर। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी, मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हैं, हर किसी को मैं प्रिंटर नहीं दे सकता, मुझे काफ़ी महंगा पड़ेगा। इफ़ द प्रिंटर इज शेयर्ड अमंग द वर्कर, तो अगर मैं एक ही प्रिंटर सभी के दरमियान शेयर कर दूं, देन अ सिंगल प्रिंटर विल बी एक्सेसिबल टू ईच वर्कर। देन क्या होगा कि सिर्फ एक ही प्रिंटर मुझे यूज़ करना पड़ेगा तमाम लोगों के लिए। दिस लीड टू द मोटिवेशन ऑफ द रिसोर्स शेयरिंग। तो इस तरह से हम लोग रिसोर्स शेयर करते हैं। बाकी आप इसको अपने तरीके से भी इसके एग्जांपल ले सकते हैं। ये सबसे इजी एग्जांपल थी जो बच्चों को समझ में आने वाली थी। नाउ अब हम बढ़ते हैं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है कि कहाँ से जन्म हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस टॉपिक का नाम है एफर्ट्स ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आरपा इसको बोलते हैं। मे बी आपने कभी नाम इसका सुना भी हो। बेसिकली ये एक यूएस डिफेंस एजेंसी थी, यानी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट, उनकी आर्मी का डिपार्टमेंट। तो उनको ज़रूरत पेश आई कि वो अपने सोल्जर्स के साथ कम्युनिकेट करें। बट वो कैसे करें कम्युनिकेट? तो उनके पास कोई वो नहीं था, क्योंकि पहले ज़माने में वो ख़त के ज़रिए और जो भी मीडियम्स होते थे, रेडियोस वगैरह, उसके ज़रिए होते थे। तो उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर एक 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया था 1960 में, और उसके बाद से ये नेटवर्किंग की ग्रोथ हुई थी। ठीक है, उससे पहले भी इन्होंने किया था, बट ग्रोथ हुई थी 1960 के बाद। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड आर्म ऑफ द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, कौन थी ये? आरपा यूएस डिपार्टमेंट की डिफेंस मिलिट्री थी। फंडेड द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आरपा नेट, जिसको उन्होंने एक नेटवर्क बनाया जिसको उन्होंने कहा आरपा नेट। ठीक है, आरपा उनकी एजेंसी का नाम था, बट जो उन्होंने नेटवर्क बनाया था उसको आरपा नेट कहते हैं। ठीक है, इन द लेट 1960 1960 में। इट्स इनिशियल पर्पस वाज टू लिंक कंप्यूटर एट पेंटागन फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ओवर टेलीफोन लाइन। उनका जो पहला कारनामा था इस सिलसिले में वो ये था कि जो पेंटागन है यूएस में, आपने सुना होगा पेंटागन, उसके अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके उनके कंप्यूटर्स को इन्होंने कनेक्ट किया था टेलीफोन्स लाइन के ज़रिए। जो पुराने ज़माने में टेलीफोन्स होते थे ना, वायर्ड वाले, उनकी लाइंस जो उसमें इस्तेमाल होती हैं, उनकी मदद से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया था, जिसको उन्होंने आरपा नेट का नाम दिया था।
तो वहीं से ये सारा चीज़ बूम आई थी। सो इतना सही लेक्चर था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टारगेट्स ज़रूर से पूरा करिएगा ताकि आपके पास नेक्स्ट सीरीज़ के लेक्चर्स ज़रूर से पहुँचे। बस मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।